Hello, my dear students. Welcome to Adishri Publication. In our today's class, we are going to see your EVS chapter number 10. And the name of your chapter number 10 is Safety Rules. Okay. In this chapter, my dear student, we all are going to see the safety rules which we all have to follow while residing at our home, or whenever you go to a school, or whenever we are walking on the roads. We all have to follow this safety rules. So come with me and let's see the concept overview of this chapter. Safety at home, safety on the road, safety in the bus, safety in the playground, safety in the swimming pool. तो इन सारी जगहों पे हम लोग को कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने हैं, यही हम इस चैप्टर में अभी देखेंगे. ठीक है. नाउ करिकुलर गोल्स. लर्न सेफ्टी रूल्स एट होम, स्कूल, रोड एंड प्लेग्राउंड. इस चैप्टर के थ्रू हम लोग हमारे स्कूल में, हमारे रोड पे, हमारे प्लेग्राउंड में, या फिर हम घर पे हैं तो कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं सेफ्टी के, वो अभी हम देखेंगे. अंडरस्टैंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स एंड फर्स्ट एड बेसिस. और साथ ही साथ अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो सबसे पहले हमें किससे कॉन्टैक्ट करना है, ये हम पढ़ेंगे. और फर्स्ट एड किट भी बनाना सीखेंगे. डेवलप हैबिट्स दैट एंश्योर पर्सनल एंड पब्लिक सेफ्टी. और साथ ही साथ वी ऑल ह्यूमन बीइंग्स नीड टू डेवलप some habits which ensure our personal as well as public safety. Okay, now come with me, my dear students, and explore the chapter. See, we should take care not to do anything that may harm ourselves or others. Always remember, my dear students, you all have to take very good care of yourself for the protection of your any kind of harm. And as well as you also remember, then you are not only protecting yourself, you are also protecting the other person from any kind of harm. Okay, when we are not careful, accidents take place. Staying safe is just as important as staying healthy. ठीक है. अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे तो कोई भी एक्सीडेंट आपके साथ हो जाएगा और आपको चोट लग जाएगी. ठीक है. तो सबसे पहले हमारी, जैसे हमारी बॉडी को हमें हेल्दी रखने की जरूरत है ना, वैसे ही हमें सेफ्टी भी फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि हमारी बॉडी हेल्दी तभी रहेगी जब हम सेफ रहेंगे. ठीक है. इफ वी फॉलो सेफ्टी रूल्स, if we follow safety rules, we can stay safe. We must follow safety rules everywhere. Okay. So in what way, my dear student, we are going to keep ourselves as well as our surrounding people safe? By following safety rules. तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं the safety rules which we are supposed to follow at our home. So safety at home. We should not play with sharp and pointed objects. आप घर पे अगर हो तो कभी भी शार्प या किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से आप खेलेंगे नहीं. ठीक है. डू नॉट लीव टॉयज ऑन द फ्लोर, समवन मे स्लिप और फॉल ओवर देम. अब बच्चे लोग खेलते हो तो अपने खिलौनों को इधर उधर आप कहीं भी छोड़ेंगे नहीं. जहां से अपने खिलौने को उठाया खेलने के लिए, आप वहीं पे उन्हें ले जाके रखेंगे. क्योंकि अगर आपके खिलौने यहाँ वहां घर में बिखरे पड़े रहेंगे तो किसी का पैर उसमें लग सकता है, वो गिर सकता है या गिर सकती है और उनको चोट लग जाएगी. ठीक है. देन डू नॉट प्ले विथ मैच स्टिक. ओके, दे मे कैच फायर. कभी भी मैच स्टिक से यानी माचिस से आपको खेलना नहीं है. हो सकता है खेलते खेलते कभी आग लग जाए तो आप जल सकते हो. डू नॉट टच इलेक्ट्रिक वायर्स, प्लग्स और स्विचेस, यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. कभी भी इलेक्ट्रिक वायर्स को, प्लग्स को या स्विचेस को टच मत कीजिए, मे बी आपको इलेक्ट्रिक करंट लग सकता है. ठीक है. देन डू नॉट क्लाइंब ऑन द शेल्फ एंड विंडो सील्स, यू मे फेल डाउन एंड गेट हर्ट. कभी भी आप लोग जो आपके घरों में शेल्फ रखा हो तो उनके ऊपर मत चढ़िए. ठीक है. और ना ही जो आपका विंडो है उस पर कभी चढ़ने का ट्राई कीजिए, क्योंकि हो सकता है आप गिर सकते हो. जब गिरोगे तो ऑब्वियसली आपको चोट लगेगा. ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू फॉलो दिस सेफ्टी मेजर्स व्हाइल हैविंग एट home. Now we are going to see the safety measures which we all human beings are supposed to follow while walking, driving or crossing the road. Okay, so safety on the road, let's see. We should never play on the road. A moving vehicle may hit us. आप बच्चे कभी भी रोड पे नहीं खेलेंगे, क्योंकि हो सकता है खेलते खेलते क्या हो, आप रोड के बीचों बीच खेल रहे हो, कभी कोई व्हीकल आके आपको टक्कर मार दे तो आपको चोट लग जाएगी, है ना. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. रोड पे अगर आप चल रहे हैं तो आप हमेशा फुटपाथ का यूज करोगे चलने के लिए. ठीक है. देन क्रॉस द रोड ओनली व्हेन इट इज क्लियर एंड देयर इज नो ट्रैफिक. अब रोड का
आप रोड कब क्रॉस करोगे? रोड आप तभी क्रॉस करेंगे जब रोड पूरे तरीके से क्लियर रहेगा और कोई भी वहां पे ट्रैफिक नहीं रहेगा, ठीक है? ऑलवेज क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग एंड माय डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर यू ऑल हैव टू क्रॉस रोड ओनली ऑन जेब्रा क्रॉसिंग, ओके? नाउ डू नॉट टीज स्ट्रे एनिमल्स दैट यू फाइंड ऑन द रोड। रोड पे हमारे बहुत से स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जैसे डॉग है, कैट है, उन्हें आप कभी छेड़िए मत, ठीक है? वो जैसे हैं उनको छोड़ दीजिए, ठीक है? वॉक ऑन द राइट साइड इन इंडिया ऑफ द रोड, ओके? इंडिया में माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप रोड पे चल रहे हो तो हमेशा आप राइट साइड से चलोगे, लेफ्ट साइड से नहीं, ठीक है? हमेशा राइट साइड से आप चलेंगे, ठीक है? देखिए, आप हमेशा फुटपाथ का यूज करेंगे, फुटपाथ पे ही आप पैदल चलेंगे, और बहुत सी जगह पे फुटपाथ नहीं होता है, तो जब फुटपाथ नहीं है तो आप उस रोड पे राइट साइड में चलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? देन माय डियर स्टूडेंट्स वॉच द ट्रैफिक लाइट्स, ठीक है? आप लोगों को ट्रैफिक लाइट का भी ध्यान रखना है। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक वहां पे एक ब्लैक कलर का एक स्टैंड होता है जिसमें 3 लाइट्स जलती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। आपको ये 3 लाइट्स का बहुत ध्यान रखना है। इन 3 लाइट्स का क्या मतलब है? लेट्स सी। Red indicates stop. So whenever you see that red color is glowing, okay, so immediately you have to stop. It means red color means stop, okay? Then yellow light indicates wait. Yellow light indicates that you are going to wait. मतलब अब आप चल सकते हो लेकिन पहले वेट कीजिए, पहले आप देख लीजिए ट्रैफिक नहीं है तब आप जाइए। ग्रीन लाइट इंडिकेट्स ग्रुप गो। ग्रीन लाइट का मतलब है अब आप जा सकते हो, ठीक है? तो ये 3 हमारे जो लाइट्स है, ट्रैफिक लाइट्स है, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? नाउ ट्रुथ बैंक, लेट्स सी। Many electronic safety devices are available for our safety at home and school. They are very useful. हमारे घरों में और हमारे स्कूल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी डिवाइसेस रहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है? तो माय डियर स्टूडेंट, ये तो थे हमारे कुछ वो सेफ्टी रूल्स जो हमें फॉलो करने रोड पे चलते हुए। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सेफ्टी रूल्स व्हेनेवर वी आर ट्रैवलिंग विद बस। आप बस में जा रहे हो तो बस में भी ट्रैवल करते हुए आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, ठीक है? बस स्टॉप पे जाने के लिए हमेशा लाइन में खड़े होइए। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राइवर व्हाइल ही इज ड्राइविंग। जब भी ड्राइवर हमारे बस को ड्राइव करे उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है? डू नॉट गेट इन और ऑफ अ मूविंग बस। अगर बस चल रही है तो उसमें चढ़ने का या उतरने का आप क्या करोगे? बिल्कुल भी ट्राई नहीं करोगे। डू नॉट पुट योर हेड और आर्म आउट ऑफ अ मूविंग बस। बस चल रही है तो कभी भी अपना हाथ और अपना सर बाहर मत निकालिए वरना आपको चोट लग जाएगी। तो ये 4 वो पॉइंट्स हैं, हमें इनको फॉलो करना है while traveling in the bus. Okay, now my dear students, we are going to see the safety measures which we have to follow while playing in the playground. Safety in the playground. See, always play in a park or playground. Do not play on the roads. हमेशा आपको पार्क में या फिर प्ले ग्राउंड में ही खेलना है, कभी भी आप रोड पे नहीं खेलेंगे, ठीक है? बी फेयर इन गेम्स एंड गिव चांस टू अदर्स एज वेल। आप खेलते हो तो चीटिंग मत कीजिए खेल में, ठीक है? सबको चांस दीजिए, ठीक है? तो ये सारे वो रूल्स हैं जो हमें प्ले ग्राउंड में खेलते टाइम फॉलो करना है। नाउ सम ब्रेन ब्लिट्स, लेट्स सी। इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे। वाई वी शुड नॉट लीव आवर टॉयज, शूज एक्सेट्रा ऑन द फ्लोर। हमें जमीन पे हमारे टॉयज या शूज क्यों नहीं छोड़ने चाहिए? ये भी आपने पढ़ा है। 2, वाई डू आवर मदर्स वॉर्न अस नॉट टू वॉक ऑन द वेट फ्लोर। हमारी मम्मी क्यों मना करती है कि अभी जमीन गीला है उस पर चलो मत, क्यों? ये आप बताएंगे, ठीक है? Now, some other rules which we also have to follow while playing in the ground. Do not play near rivers or pond. ठीक है? कभी भी रिवर या पॉन्ड के आसपास मत खेलिए वरना पानी में गिर सकते हैं। Tell an adult if the swing is broken. Do not use it until it is fixed. अगर पार्क में आप झूला झूल रहे हो और सपोज कीजिए वो झूला टूटने वाला है या कहीं से टूटा हुआ है, तब उसमें झूला मत झूलिए। आप तुरंत किसी बड़े को बता दीजिए कि ये झूला टूटा हुआ है ताकि वो उसको सही कर दें। Then use both hands when you climb on a swing. Do not climb if it is wet. You may fall and get hurt. ठीक है? हमेशा झूले पे चढ़ने के लिए अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कीजिए और अगर झूला कहीं से गीला है तो उसे मत चढ़िए वरना आप स्लिप हो सकते हो, ठीक है? Do not quarrel with others while playing. और खेलते टाइम अपने दोस्तों से झगड़ा मत कीजिए, ठीक है? Now, my dear friends, we are going to see some safety rules which we have to follow while swimming. Safety in the swimming pool. Let's see. यूज अ स्विमिंग ट्यूब इफ यू आर अ बिगनर। अगर आप अभी स्विमिंग सीखना शुरू कर रहे हो तो आपको हमेशा स्विमिंग ट्यूब का इस्तेमाल करना है। ये ट्यूब आपको डूबने नहीं देगा। दिस इज योर स्विमिंग ट्यूब, ओके?
डू नॉट गो फॉर स्विमिंग अलोन, ठीक है, कभी भी स्विमिंग करने आप अकेले नहीं जाएंगे, ठीक है। स्विम विद अ ग्रोन अप नियर यू, तो आप किसके साथ जाएंगे? अगर अकेले नहीं जाएंगे तो हमेशा किसी बड़े के साथ जाइए। डू नॉट गो इनटू डीप वाटर, और स्विमिंग पूल में कभी भी डीप वाटर वाला जो एरिया है वहां मत जाइए, ठीक है। तो ये सारे वो रूल्स हैं जो आप लोगों को स्विमिंग करते टाइम फॉलो करना है। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द ट्रुथ बैंक। मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट्स इन स्कूल्स आर कॉज्ड बाय स्लिप्स, फॉल्स एंड ट्रिप्स। आप लोग सुनते हो ना स्कूल में कभी किसी को चोट लग गई या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ज्यादातर हमारे स्कूल्स में जो एक्सीडेंट्स होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं, कोई स्लिप कर गया, कोई गिर गया, कोई ट्रिप कर गया, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्लेस फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स इज द कॉरिडोर, और ये सारे एक्सीडेंट ज्यादातर आपके कॉरिडोर एरियाज में होते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 10। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर, हम सब लोगों को सेफ्टी रूल हर जगह फॉलो करना है, चाहे आप रोड पे चल रहे हो, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे स्विमिंग कर रहे हो। वी शुड नॉट टच और प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स, कभी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आपको नहीं खेलना है। क्रॉस द रोड एट द जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पे ही आप रोड क्रॉस करोगे। डू नॉट प्ले ऑन द रोड, अ मूविंग व्हीकल में हिट यू, कभी भी रोड पे आप नहीं खेलेंगे, ठीक है। स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, बस स्टॉप पे लाइन में खड़े रहेंगे। ऑलवेज रिपोर्ट योर इंजरी टू एन एडल्ट, और अगर गलती से अनफॉर्चुनेटली आपको चोट लग गई है तो आप अपने किसी बड़े को इन्फॉर्म करेंगे, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ जस्ट गो thoroughly through this chapter and complete your exercises of this chapter. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.